तीनों कानूनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वो बीएनएसएस को लेकर आ रही है कि आपने जो आपका क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है वो आपका ऑफेंस होने के बाद या एफआईआर फॉर एग्जांपल आपकी एफआईआर रजिस्टर हो गई पहले, लेकिन आपका इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है और 1 जुलाई आ गई, मान लो 28 तारीख को भी, 29 तारीख को भी या 30 तारीख को भी, इन 3 जून की बात कर रहा हूँ, इन तीनों को क्या हुआ होगा? एफआईआर हुई होगी। ठीक है, एफआईआर कहाँ हुई होगी? सीआरपीसी के तहत। नया कानून तो अब तक आया नहीं। नया कानून कब आया? 1 जुलाई। आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपकी क्या आ गई? अब आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, लेकिन 1 जुलाई के बाद इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई आपकी। अब आपने क्या स्टार्ट किया? वहां पे आपने रिपोर्ट फाइल करी, आपका ट्रायल शुरू होगा। अब सवाल ये हो गया कि एफआईआर पुरानी हुई है तो ट्रायल नए वाले के हिसाब से होगा कि पुराने वाले के हिसाब से? बात समझ में आ गई? पहली बात। दूसरी बात, अब मान लो ट्रायल भी मान ली, ये दिक्कत नहीं है। दूसरी दिक्कत क्या आ गई? आपके केस ऑलरेडी चल रहे थे, मतलब सब इन्वेस्टिगेशन सब हो चुका था, केस चल रहे थे ऑलरेडी, उनकी तारीखें लग रही थी, उन तारीखों को फैसले आ गए। अब क्या करना है? अपील फाइल करनी है उसकी। अपील फाइल करनी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी करनी है। तो अब क्या करें हम? नए वाले 1 जुलाई के बाद फाइल करनी है तो पुराने वाला जो केस चल रहा है उसके हिसाब से, या फिर नए वाला जो कानून आया उसके हिसाब से करेंगे हम, अपील फाइल करेंगे। सवाल ये कुछ आ गए। ठीक है, हम किसकी बात मानेंगे? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात मानेंगे, जिसको हमारा संविधान कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलता है कि हमारे देश में 2 ही कोर्ट्स हैं जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट या पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित कर रखा है संविधान ने? 129, आर्टिकल 129। और हाई कोर्ट आर्टिकल 215 के तहत। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब कि ये जो भी बात बोलेंगे कोर्ट्स, वो पूरे स्टेट पे, अगर हाई कोर्ट है तो पूरे देश पर, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो अप्लाई होगी और माननी पड़ेगी, एज अ रिकॉर्ड के तहत रखी जाएगी इसको। कि एक सेक्शन की, एक धारा की, किसी भी लॉ की सही इंटरप्रिटेशन यही कानून बताएंगे, ये 2 ही कोर्ट बताएंगे। इनके अलावा कोई बताता रहे हम नहीं मानेंगे उतनी। बात समझ में आई? बात क्लियर हो गई? तो कोर्टों ने अपने कुछ केस लॉज के तहत ये बातें बताने की कोशिश करी है, लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है पता है? दिक्कत यहाँ हो रही है कि एक हाई कोर्ट कोई बात बोलता है, दूसरा हाई कोर्ट कोई और बात बोलता है, और हाई कोर्ट की जुडिक्शन कितनी होती है? उस स्टेट तक की होती है, और बाकी स्टेट्स के लिए क्या माना जाता है उसको? रिकमेंडरी। क्या आपके लिए रिकमेंडरी है? बात समझ में आ रही है? वो माने या ना माने, लेकिन उस स्टेट के लिए जहां का वो हाई कोर्ट है उसके लिए मैंडेटरी है। अगर हम दिल्ली में हैं तो किसकी बात मानेंगे? दिल्ली हाई कोर्ट की। राजस्थान हाई कोर्ट कुछ ही बोलता रहे सच रिकमेंडेशन, अगर सेम बात दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली तो हम दिल्ली हाई कोर्ट की मानेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें कोई डिसाइडेड लॉ नहीं आया अब तक, कोई कंफर्म लॉ नहीं आया है। हमें लॉ पढ़ पढ़ कर उसकी इंटरप्रिटेशन निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आई? पहले देखते हैं व्यू किसका? राजस्थान हाई कोर्ट का। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट का जो केस आया है उस केस का नाम लिखो, कृष्णा जोशी। ना समझ में आए तो सुन लेना, कृष्णा जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 2024। ऑब्वियसली राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, इस केस में क्या बोला है? अच्छा, सारे जो कोर्ट्स हैं वो बीएनएसएस के बारे में जो भी बात करेंगे वो घुमा फिरा के एक ही धारा के बारे में बात करेंगे, उसी को इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग बार 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 बार। कौन सी सेक्शन है? सेक्शन बीएनएसएस का 531, 531। नए 3 कानूनों का तीनों के आखिरी सेक्शन जो है वो स्पेसिफिकली रिपील कर रहे हैं आपको पुराने वाले कानूनों को। वो पावर दे रहे हैं कि आज के बाद से आपके पुराने कानून खत्म और नए कानून चालू। बीएसए को 117 सेक्शन ये पावर दे रहा है, बीएनएस को 358 सेक्शन की पावर दे रहा है, और बीएनएसएस को 531 सेक्शन जो है वो आपको पावर दे रहा है। 531 को पढ़कर उसको इंटरप्रिटेशन कर उसको समझा रहे हैं कोर्ट्स अलग अलग।
तो पहला हाई कोर्ट है आपका राजस्थान हाई कोर्ट, वो क्या कह रहा है सुनो। वो ये कह रहा है द मोमेंट एन FIR इज रजिस्टर्ड क्रिमिनल लॉ इज डीम्ड टू बी सेट इन मोशन। जैसे ही FIR रजिस्टर हो गई, क्रिमिनल जस्ट जुडिशियल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रादर, जस्टिस सिस्टम आपका बिगिन हो गया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब सबके सब जो जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। इसमें पुलिस भी आ गई, इसमें कोर्ट्स भी आ गए, इसमें जितने PP हैं सरकारी वकील हैं वो सारे आ गए, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट DM VM जो हो गए वो सारे आ गए। तो ये सब इन मोशन हो गए। बात समझ में आ गई। जैसे FIR हो गई, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑन मोशन हो गया। आइए क्या बोल रहा है, द लॉ एज एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो जिस टाइम पर आपका FIR रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो लॉ एप्लीकेबल था वही चलता रहेगा। बात तो क्या अप्लाई होगा, अगर 1 जुलाई से पहले FIR रजिस्टर हुई है तो CRPC, अगर बाद में हुई है तो BNSS। इसमें सवाल ही इसने कोई बात नहीं छोड़ी। अगर आपका FIR नए वाले कानूनों के तहत रजिस्टर हुई है तो होगी आपकी BNSS हिसाब से, और पहले भी हुई है तो भी हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो FIR का रजिस्टर होते ही आपका BNSS लग गया, भले ही ऑफेंस कब हुआ हो, FIR कब रजिस्टर हुई हो। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अपने अपने हाथों में 531 सेक्शन लेके बैठना, क्योंकि वही पढ़े बार बार कोर्ट उसी के वर्ड्स पकड़ पकड़ के बताएगा। उसमें पेंडिंग, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन ये शब्द इस्तेमाल कर रखे हैं, उनका मतलब बता रखा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, हाउएवर, लास्ट में इन्होंने बोला हाउएवर ट्रायल फॉर FIR लॉज्ड प्रायर टू दैट। FIR अगर पहले भी हुई है तो भी हम क्या मानेंगे, BNSS। किसने बोला है, राजस्थान हाई कोर्ट में। कौन से केस में बोला है, कृष्णा जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स में। ठीक है, तो कोई पूछेगा राजस्थान वाला तो क्या बताओगे कि आपके यहाँ तो ये लग रहा है। बात समझ में, वो लोग ये मानेंगे। आगे सुनो, अब ये बात अलग चली गई दूसरे केस में, ठीक है, जिसका नाम था XXX वर्सेस, अच्छा मतलब जो पिटिशनर है या जो जिसने केस किया है उसने उसका नाम नहीं रिवील किया है। कई बार होता है ऐसा कि केस का नाम रिवील, जैसे निर्भया कांड, उसमें लड़की का नाम रिवील नहीं किया गया, निर्भया कांड के नाम से फेमस हुआ वो केस, नाम भी चलता आ रहा उसका। तो ऐसे ये वाला केस था, रेप का केस नहीं, केस दूसरा है। ऐसी है XXX वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। क्या है, XXX वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। कौन सी, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, 2024 11 जुलाई को इनका जजमेंट आया है। इस सवाल पे इन्होंने क्या बोला वो सुने। तो ये जो आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा हूँ लाइव लॉ का है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। सारा पढ़ना, पूरा पढ़ना, लॉ पढ़ना आएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने भी पुराने सेक्शन या धाराएं थी कानूनों की, वो सेम धाराएं तो सेम डाल दी, तो उनको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, उनको तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत है नहीं, इंटरप्रेट ऑलरेडी कई केस कर रखे हैं। नए जो धाराएं आई हैं उनको पढ़ाने की, उनके इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। वो कौन करेगी अच्छे से, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करेंगे बस, है ना। तो वो जजेस पे छोड़ दिया कि वो आप बताते रहो हमें अब। ठीक है, तो बता रहे हैं। चलो, इसने क्या बोला है, डिलीवर्ड ऑन 11 जुलाई, 11 जुलाई को आया है। क्वेश्चन क्या आया था इनके सामने, द हाई कोर्ट रूल्ड कि वंस द ऑल्टर्ड प्रोसीजरल लॉ, ऑल्टर्ड प्रोसीजर लॉ का मतलब BNSS, नया लॉ, ऑल्टर्ड मतलब चेंज्ड, BNSS हैज बीन ब्रॉट इन वोग, मतलब पिक्चर में अगर आ गया, उसके बाद से it would apply to the cases initiated under IPC as well। ये तो होता है, IPC सब्सटेंटिव लॉ है, धारा उसकी लगाते हैं, मर्डर का वहां हुआ है, लेकिन FIR कहां कराएंगे हम, CRPC के तहत ये हुआ है। तो इसने बोला है कि BNSS आपका IPC पर भी अप्लाई हो रहा है। कैसे, as well from and after the date of commencement 1 July as well as to future proceeding except the pending appeal, पेंडिंग अपील, पेंडिंग एप्लीकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, पेंडिंग है तो बात अलग है,
इसने क्या बोला, एफआईआर को ये नहीं मान रहा, पेंडिंग है, पेंडिंग अपील तो नहीं हुई, पेंडिंग केस तो नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। तो ये कह रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है लिटरल इंटरप्रिटेशन। सेक्शन 531 का क्लॉज 2 खोलो एक बारी। सेक्शन 531 बीएनएसएस का क्या बोलता है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज हियर बाय रिपील्ड। ये कह रहा है, और क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील, मतलब उस रिपील से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कब का फर्क नहीं पड़ रहा, जब जब क्लॉज बी में आओ एक बारी, ऑल द नोटिफिकेशन पब्लिश्ड, प्रोक्लेमेशन इशूड, जितनी भी नोटिफिकेशन पब्लिश करी है, प्रोक्लेमेशन गवर्नमेंट जो इशू करती है वो, पावर्स कन्फर्ड, फॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय रूल्स, लोकल ज्यूरिसडिक्शन डिफाइंड, सेंटेंस पास्ड एंड ऑर्डर्स, ये सारे काम कौन से हैं, ये सारे काम अगर रूल्स, अपॉइंटमेंट्स, नॉट बीइंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मैजिस्ट्रेट छोड़ दो, ये सब अगर पहले के हैं तो, ठीक है, ये सब अगर पहले के हैं तो। बात समझ में आई। दूसरी बात, अब इसके क्लॉज ए पे आओ, नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील, इस रिपील से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिपील कर रहे हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, कहां पर, इफ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच संहिता कम्स इनटू फोर्स। इमीडिएटली बिफोर द डेट का मतलब 1 जुलाई से पहले, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस संहिता कम्स इनटू फोर्स, देयर इज एनी अपील, अगर कोई ऐसी अपील है, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है, कोई ट्रायल है, कोई इंक्वायरी है, या कोई इन्वेस्टिगेशन क्या है, पेंडिंग। बात समझ में आई। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर पेंडिंग है पहले से, तो उस केस में आप पे सीआरपीसी ही अप्लाई होगा। ये किसने कहा, इस धारा ने। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, जो ये XXX वर्सेस वाला केस है, ये कह रहे हैं कि एफआईआर अगर पहले भी हो गई, इन्वेस्टिगेशन पहले भी हो गई, तो भी हम बीएनएसएस में ही ट्राई करेंगे। कैसे, नहीं समझ में आया, ऑब्वियसली नहीं समझ में आया, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि इन्होंने कैसे बोल दी ये बात, लेकिन बोला है। बोथ द जजमेंट्स, और सारा क्या लिया है, सारा लिया इन्होंने बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 531 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए। ज्यादातर केस लॉज यही बात बोल रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, अब वो पेंडिंग चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल का रही है सीआरपीसी के हिसाब से ना, तो सीआरपीसी के हिसाब से चलाओ प्रोसीजर। तो बीच में क्या आ रहा है, इन कोर्टों के बीच में क्या आ रहा है, कोर्टों के बीच में आ रहा है एक इंटरप्रिटेशन का रूल, जिसे बोलते हैं रूल ऑफ मिसचीफ। रूल ऑफ मिसचीफ क्या है, इंटरप्रिटेशन का तरीका। रूल ऑफ मिसचीफ का मतलब, अगर कोई नया कानून आता है तो उस कानून के जो जड़ है, या वो कानून क्यों लाया गया है, वो मिसचीफ, कौन सा मिसचीफ हटाने के लिए वो लॉ लाया गया है, वो समझो, उसके हिसाब से उसको अप्लाई करो। मतलब ये लॉ को लाने के बाद, लाने के लिए या लाने के टाइम पर क्या घोषणा करी थी कि इससे कॉलोनियल एरा खत्म होगा, एक तरीका, एक कारण ये था। दूसरा, स्पीडी ट्रायल होंगे, तो ट्रायल होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे। अब मामला यहाँ खराब हो गया, उसने क्या बोला कि अगर आप आईपीसी लगा रहे हो या आप सीआरपीसी पुराना कर रहे हो और फिर नए के साथ रजिस्टर कर रहे हो, तो दो दो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, फिर वही पेंडेंसी चालू हो जाएगी। जो लॉ का ऑब्जेक्ट है, जो मिसचिफ हटाने के लिए हम लॉ लाए थे, वो तो एज इट इज रह गई। स्पीडी डिस्पोजल कहाँ हो रहा है केसेस का। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर थोड़े बहुत आगे पीछे भी है, एफआईआर आगे पीछे भी है, तो भी आप बीएनएसएस में ही ट्राई करा लो। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो मिसचीफ रूल थोड़ा सा मामला खराब कर रहा है। गवर्नमेंट की या लॉ मेकर की इंटेंशन को जस्टिफाई करते हुए जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वहां थोड़ा मामला खराब हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें। अब इसके बाद, इन दोनों केसेस के बाद एक दो केसेस और हैं। एक आर्टिकल भी है, लिखो आर्टिकल 20 क्या बोलता है, इसका संविधान का, ठीक है, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1, इसमें बोलता है इट प्रोहिबिट्स, अच्छा है क्या आर्टिकल 20 क्या है,
आर्टिकल 20 क्या है, कन्विक्शन को लेकर, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स कन्विक्शन एंड सेंटेंसिंग इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या होते हैं, बाद में जो लॉ आते हैं, मतलब आपके जो लॉज हैं वो आज के बाद से अप्लाई करेंगे। आपका अगर आपको पहले से कोई सजा मिलती आ रही है, आपका वहां चल रहा है, तो आपको नए वाले लॉ के तहत मिलेगी, पुराने लॉ के तहत नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, आपका जो एप्लीकेबिलिटी है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। मतलब अगर आपने ऑफेंस पुराने वाले लॉस के तहत किया है तो उसके तहत, नए वाले के तहत भी किया है तो नए वाले के तहत आप पे पुराने वाला अप्लाई नहीं करवा सकते हैं, या नए वाले आने के बाद ही पुराने वाला कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो आज के बाद से अप्लाई कराएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं कराएंगे, ओनली प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक। तो ये आर्टिकल भी बीच में आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि अगर ऑफेंस पहले भी कराया है तब भी आप उसको नए के हिसाब से कराओ। ये इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स हैं जो बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब इस पूरी, इसके बाद यहां से तुम्हारा डिस्कशन शुरू होता है अलग अलग केस लॉस का। लाइव लॉ ने अच्छा पकड़ा है, लाइव लॉ ने इंडिया भर में जितने हाई कोर्ट्स हैं उनमें डिस्कशन जो हुई हैं, जिस वकील ने, जिस एडवोकेट ने जो दलीलें दी हैं, उन सबको समराइज करा है और काफी लंबा आर्टिकल बनाया है। वो पूरा आर्टिकल डिस्कस करना मुश्किल है, सारा आर्टिकल नहीं बता पाऊंगा मैं। इसमें इसका क्रक्स लिखो, अब अल्टीमेटली क्रक्स क्या निकल के आया सबके सामने। कंक्लूजन क्या है, इसका एक छोटा सा चार्ट बनेगा, ये हटा दो सारा, सुनो थोड़ा सा उठना पड़ेगा मेरे को। इसमें क्या है पूरा समझ में आ रहा है। पहले बात करेंगे एफआईआर और ट्रायल, दो चीजें हैं, एफआईआर एंड ट्रायल, ठीक है। ये तुम्हारे कमेंस हुए हैं, शुरू हुए कब, आफ्टर 1 जुलाई, ठीक है। आफ्टर 1 जुलाई तो क्या होगा, बीएनएसएस, क्लियर बात है। दूसरी बात, एफआईआर पहले हुई है, एफआईआर प्रायर टू 1 जुलाई, एफआईआर प्रायर टू 1 जुलाई। लेकिन ट्रायल क्या हुआ है, ट्रायल आफ्टर 1 जुलाई, आफ्टर 1 जुलाई, ऐसे ही होता है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, है ना, उसके बाद इंक्वायरी, थोड़ी बहुत, मतलब बोले इंक्वायरी नहीं, मेन इंक्वायरी तो ट्रायल में ही होती है ना, वो शुरू होती है, फिर आपकी ट्रायल शुरू होता है। इनमें गैप आ गया तो क्या करेंगे हम, इसका है बीएनएसएस अप्लाई कर रहे हैं इस पे, ठीक है। किसको ध्यान में रखकर, लॉ मेकर के इंटेंशन को, ठीक है। जितने मैक्सिमम केसेस में एक लॉ अप्लाई कराओगे उतना आसान होगा, वरना जजेस को दोनों किताबें खोल के बैठनी पड़ेंगी। यही हो भी रहा है कोर्टों में, दोनों किताबें लेके बैठ रहे हैं वो, कि 531 क्या बोलता है, कोई भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी चल रही है तो उस पर क्या लगेगा, सीआरपीसी, उसके बाद से क्या लगेगा, बीएनएसएस, दोनों खोल के बैठे हैं जी। 1 जुलाई के बाद से, आज क्या 23 तारीख है, 23 है 24 है, 24 तारीख है आज, तो 1 जुलाई के बाद से एफआईआर होंगे, उनके लिए नए वाले लेके बैठे हैं, और जो पहले चलते आ रहे केसेस उनके लिए पुराने वाले खोल के बैठे हैं। बहुत बढ़िया, ये समझ में आया। इसका रीजन क्या दिया इन लोगों ने, रीजन आपका, रीजन इसका सेक्शन 531 बीएनएसएस का, ठीक। तीसरा सिनेरियो क्या है, तीसरे में है ऑफेंस अकर्ड, ऑफेंस कब हुआ, बिफोर 1 जुलाई, 1 जुलाई, ठीक है। एफआईआर कब हुई, आफ्टर 1 जुलाई,
ट्रायल तो इसके बाद ही होगा ऑब्वियसली, है ना, ट्रायल तो इसके बाद ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस केस में क्या करोगे, इसमें अप्लाई करेंगे BNSS, ठीक है। मतलब मर्डर पहले हो गया, या रेप किसी का पहले, किसी ने, या रेप का ऑफेंस पहले हो गया, उस रेप के ऑफेंस की हिम्मत जुटाई उसने कुछ महीनों बाद, तब जाके उसने FIR कराई। तो इसने 1 जुलाई निकल गई, अब वो FIR कराई पुराने वाले में कि नए वाले में, नए वाले में, ठीक है। 173 में उस पर धारा कौन सी लगाएंगे, रेप की, पुराने वाले लॉ वाली 376, 77, 376 वाली, या नए वाले की, पुरानी वाली, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये डिस्कशन ऊपर हो चुकी है, पढ़ना उसको, बात समझ में आई। धारा पानी लगा जिन्होंने BNS की, FIR का प्रोसीजर अलग है। अच्छा, ये बात एक केस में इसमें लिखी हुई है क्या, कि सब्सटेंटिव लॉ की एप्लीकेशन अलग होती है। सब्सटेंटिव लॉ के एप्लीकेशन में आर्टिकल बीच में आते हैं, संविधान के। प्रोसीजर लॉ थोड़ा सा लीनियंट मानते हैं, प्रोसीजर को एक बार को आगे पीछे किया जा सकता है ठीक तरीके से अप्लाई करने के लिए, लेकिन सब्सटेंटिव लॉ सब्सटेंटिव है। बात समझ आ रही, उसको अप्लाई नहीं, उसको तुम आगे पीछे नहीं कर सकते। बात समझ में आई। तो यहां लगेगा BNSS ही, लेकिन FIR जो होगी, या जो उसमें ट्रायल जो धाराएं, जो इसकी सेक्शंस लगेंगे, वो लगेंगे IPC के। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तीसरी बात लिखो इसमें लिखा हुआ है, सिंस द सब्सटेंटिव लॉ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, सब्सटेंटिव लॉ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, IPC की बात कर रहा है, विल होल्ड फील्ड, वो अपनी बात वो रखेगा, वो ऐसा भगता, वो विल होल्ड द फील्ड, वो जहां है वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। बट द एक्यूज्ड विल बी ट्रीटेड एज पर द प्रोसीजर ऑफ BNSS। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाली बात। तीसरा क्या हो गया, अब ट्रायल्स जो हो गई, ट्रायल्स पेंडिंग है, ट्रायल्स पेंडिंग बिफोर 1 जुलाई, ठीक है। लेकिन जो इसकी क्या लग गई, अपील, इसकी अपील के क्या करें, मतलब मान लो 30 जुलाई को फैसला आ गया कोर्ट का, अब मुझे इसकी अपील फाइल करनी है 1 महीने के अंदर, मैं गया 4 जुलाई को, अब सवाल ये आ गया कि मैं 4 जुलाई को नए वाले कानून के हिसाब से फाइल करूंगा या पुराने वाले के हिसाब से फाइल करूंगा। तो कोर्ट ने क्या बताया, कोर्ट ने कहा BNSS के हिसाब से। क्यों, क्योंकि जो वर्ड सेक्शन 531 में पेंडिंग वर्ड है, उस पेंडिंग वर्ड में अपील नहीं काउंट कर रहे भाई साहब हम। अपील का मतलब नया ट्रायल, नए तरीके से काम करेंगे, पेंडिंग में वो काम नहीं आ रहा। बात समझ में आया, बात समझ में आया, क्लियर होगी बात। अपील फाइल करेंगे तो नए वाले में, क्लियर, ये क्लियर होगी सारी बातें। कोर्ट अभी धीरे डिस्कस कर रहा है, हम लोग भी करेंगे। कुछ समझ में आई बात, कुछ समझ में आई, सारी समझ में नहीं आई, क्या समझ में नहीं आया, ओके चलो। अब सुनो एक बारी सारी, ये जो मैंने लिखवाया इसका क्रक्स, मतलब ये लिखवाया है, फॉर द FIR लॉज्ड एंड द ट्रायल्स कमेंस्ड प्रायर टू जुलाई 1, जुलाई से पहले ट्रायल और FIR दोनों हो चुके हैं, तो CRPC। फॉर FIR लॉज्ड प्रायर टू जुलाई 1 जुलाई, ठीक है। CRPC विल अप्लाई सो फार द इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो चलेगी कैसे, CRPC के हिसाब से। बट इफ ट्रायल कमेंस आफ्टर 1 जुलाई, तो ट्रायल क्या चलेगा, BNSS के हिसाब से। बस में तो पुलिस को कुछ और मानना है, जज को कुछ और मानना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। तीसरी बात, फॉर द ऑफेंसेस अकर्ड प्रायर टू एनफोर्समेंट ऑफ न्यू लॉ, ऑफेंस कब हो गया आपका, पहले, बट FIR लॉज आफ्टर 1 जुलाई, उस केस में क्या करोगे, FIR विल बी अंडर IPC, ठीक है। बट प्रोब
प्रोब का मतलब ट्रायल वगैरह, प्रोब एंड द ट्रायल विल बी अंडर BNSS। बात समझ में आ गई? बात करो कोई। और लास्ट बात तो लिखी हुई है, फॉर द ट्रायल पेंडिंग एज ऑन जुलाई 1 एपिलेट प्रोसीडिंग, मतलब अपील की जो प्रोसीडिंग्स है आफ्टर 1 जुलाई विल बी गवर्न बाय BNSS। बात समझ में आ गई? ये कहानी अब तक समझ में आई? तो अगर कोई केस आज के टाइम पे आएगा तो बहुत थोड़ा सा काम बढ़ गया, वकीलों का भी, जजेस का भी काम बढ़वा तो दिया इन्होंने। ये डायरेक्शन, गाइडलाइंस या FAQs डाल के गवर्नमेंट अगर दे देती तो कोर्ट ऑफ क्राइम बचता, ये कॉन्फ्लिक्ट ना होता। बात समझ में आ रही है? बट ठीक है, कहां तक एक्सपेक्ट करें इस गवर्नमेंट से, है ना? इनफ इनफ। तो डाउट हो तो पूछ लेना, बंद कर दो इसको।